लिखेंगे सब लोग पे? चलिए लिखे पे। लिखो चैप्टर का नाम फंक्शन। लिख गया? अब देख बे, इस पे हम सब लोग पहले बेसिक पे काम करेंगे, ठीक? शांत रहें भाई सब। अच्छा, इसमें अभी क्या क्या पढ़ेंगे आप? बेसिक लिख लीजिए, इंटरवल और इनक्वलिटी। हाँ, इतनी चीजें मैं आपको बता दूंगा। पहले बेसिक बताऊंगा, फिर इंटरवल कैसे ज्ञात करते हैं, फिर इनक्वलिटी को कैसे डील करते हैं, ये सब। देखिए, वीडियो एप्लीकेशन में भी आज पड़ेगा और यूट्यूब दोनों में वीडियो पड़ेगा, ठीक है भाई? एप्लीकेशन आप लोगों को मिल गया कि नहीं मिला? नहीं मिला एप्लीकेशन? देखो, टेलीग्राम में जाना, टेलीग्राम पे लिंक पड़ी है और एप्लीकेशन वहां से डाउनलोड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो, सबसे पहले नंबर 1 पे लिखेंगे। देखो, 1 पे मैं पार्ट बना रहा हूँ, नहीं बहुत नंबर चले जाएंगे। अंडर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी लिखें, पॉजिटिव राशि, ठीक? ये धनात्मक राशि, इसे मैं बता चुका हूं। दूसरे नंबर पे लिखना, रूट 4 को हम लोग प्लस माइनस 2 कभी नहीं लिखते। कुछ चीजें आपको पता है, दोबारा लिख लीजिए, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे और बिल्कुल अब आप अलग से नोट्स बनाइएगा सब लोग इसके। हाँ, कल से एक नोट्स लेके आएंगे, अलग से ही नोट्स बनाएंगे सब लोग, ठीक है? अरे आज हाँ लिख लीजिए ना उसी में, कल से आप अलग से नोट्स बनाइएगा। अब देखिए, ये रूट पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होती। क्या लिखेंगे आप लोग, पता है? अरे रूट 4 की वैल्यू क्या लिखोगे आप? 2 लिखोगे। इसका मतलब तीसरे नंबर में कभी भी रूट वाली कोई संख्या आती है तो उसको पॉजिटिव ना लिखे, ध्यान रखें। फिर तीसरे नंबर में क्या लिखना है, ठीक? बोलो भैया, देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या भैया? इधर आ जाओ ना, आगे इधर आ जाओ, ये यहाँ पे बैठ जाओ। हाँ, तू एडजस्ट कर लो इधर उधर जाओ। हाँ, देखना भाई, जैसे यदि अगले लाइन पे लिखो, यदि x स्क्वायर बराबर 4 तब लिखना, यदि x स्क्वायर बराबर 4 तब x बराबर प्लस माइनस 2 होगा। ये ध्यान रखें भाई, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके 2 मूल होंगे तो 4 लिख देंगे, लेकिन अंडर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इतना ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा है, तब एक्स बराबर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 2, बिल्कुल बेसिक है। फिर अगले नंबर पे लिखेंगे, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर की कहानी क्या है? एक्स स्क्वायर लिखा हो, एक्स घात 4 लिखा हो, एक्स घात 6 लिखा हो, एक्स घात 8 लिखा हो, अर्थात एक्स की पावर इवन डिग्री हो, अर्थात इवन हो। समझ में आ गया? एक्स की पावर इवन हो तो ये सब पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव राशि, ठीक? अब आप और सुनिएगा, ये कौन वाली पॉजिटिव है मैं ये भी बता देता हूं। अगले नंबर पे रहेगा ये e की पावर x, a की पावर x, 5 की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x एंड सो ऑन। ये भी पॉजिटिव राशि, ये भी होती है। अब सुनना ध्यान से, ये कई जगह देखिए सवाल में हम लोग फंसेंगे यदि आप बेसिक नहीं पकड़ोगे। सुनना, एक्चुअल में क्या चल रहा है ध्यान से सुनिएगा। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कौन वाला पॉजिटिव है? इसको नॉन निगेटिव नंबर बोलते हैं। नॉन निगेटिव का मतलब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अरे आपको समझ में नहीं आया? देखो, पॉजिटिव का मतलब नंबर लाइन ही होता है कि नहीं होता? प्लस अनंत है, इधर क्या है? यहाँ इसको आप नहीं लिखेंगे भाई, इसको नंबर लाइन कोई नहीं बनाएगा। वो ऑनलाइन वाले बच्चे भी वो भी ध्यान सुन ले, आप यहाँ तक लिखेंगे। इसको मैं समझा रहा हूँ, देखिए क्या समझा रहा हूँ, आप बेसिक पकड़ना। नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है क्या? बोलो, 0 के बाद इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर निगेटिव नंबर। तो ये एक्स स्क्वायर अर्थात एक्स के ऊपर समघात पड़ी हो, हमारी बात आप समझ रहे हैं? एक्स के ऊपर समघात पड़ी हो तो धनात्मक राशि होती है। लेकिन कोई पूछे कौन वाली धनात्मक, तो 0 लेके धनात्मक। नहीं समझ गया? एक्स स्क्वायर का मान 0 हो सकता है, 0 होगा या 0 से
बड़ा होगा, अर्थात धनात्मक का मतलब जीरो लेके धनात्मक, और ये कौन सा धनात्मक है, जीरो छोड़ के धनात्मक है, जीरो के आगे जाएगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, यहां लिखना हो लिख लीजिए, नोट लगाइए। नोट ए पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, x की पावर समघात इज ग्रेटर इक्वल 0। यदि x की पावर समघात है, बात समझ आ गया, x की पावर समघात का मतलब 0 होगा मान, या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं समझ में आया, आगे समझ में। फिर इधर देखें, और बी पार्ट में चर घातांकी फलन, सपोज दैट e की पावर x कामा a की पावर x, ये मान 0 भी नहीं लेगा, 0 से क्या होगा, डायरेक्ट बड़ा होगा। ये मान 0 से बड़ा होगा। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, अऋणात्मक राशि। लिखो अऋणात्मक राशि, तो 80 को बोल गए अऋणात्मक राशि, नॉन नेगेटिव नंबर। इंग्लिश में लिखना हो नॉन नेगेटिव नंबर। ये नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? चलो क्वेश्चन लिखो, लिखें क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन पकड़ना भाई। जैसे हम लिखेंगे 2 की पावर x बराबर -3 को हल करें। किसको हल करना है आपको, हल करने या हल करना है। अब सुने, एक्चुअल में समझना, 2 की पावर x कौन सा फलन है, चर घातांकी फलन। इसको लिखना हो यहाँ लिख दीजिएगा, सब सारे कौन से फलन है, ये चर घातांकी फलन, चर घातांकी फंक्शन या फलन। हाँ तो ये भाई लिख दीजिएगा, चर घातांकी फलन है। दिख रहा कुछ कटवट तो नहीं रहा, ठीक है। अब समझेंगे, खुपड़ी लगाना भाई, बोलो। देखो जैसे इसको हल करना, अब ये हमें लगभग देखिए, जब तक फंक्शन पढ़ेंगे, क्या फंक्शन क्या, जब तक हम गणित पढ़ेंगे ऐसी सिचुएशन आएगी। क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है 2 की पावर x बराबर -3 को हल करें। तो क्या 2 की पावर x कौन सा फंक्शन है, चर घातांकी फलन। और चर घातांकी फलन का मान 0 से 0 भी नहीं होता, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या इसका उत्तर -3 आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब x का कोई हल नहीं। लिखेंगे x का कोई हल नहीं, x का कोई हल नहीं है। कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि चर घातांकी फलन सदैव धनात्मक होता है। x का कोई हल नहीं है, लिखेंगे x का कोई हल नहीं है। रीजन, चर घातांकी फलन, चर घातांकी फलन सदैव धनात्मक होता है। अगले क्वेश्चन पे आए, 2 की पावर x बराबर 0 को हल करें। बताओ हल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हल, क्योंकि चर घातांकी फलन तब हल होगा जब x का मान 0 से बड़ा हो। लिख देंगे x का कोई हल नहीं, x का कोई हल नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आओ, 2 की पावर x बराबर 2 को हल करें। हाँ ये हल हो जाएगा, हो जाएगा भाई, नहीं समझ में आया, ये हल हो जाएगा कि नहीं। अब सुनिएगा कैसे हल हो गए। इधर 2 की पावर x लिखा गया, 2 की पावर x चर घातांकी फलन है। तो चर घातांकी फलन है, चर घातांकी फलन का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो जब कभी भी चर घातांकी फलन को हल करना हो तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे। तो जरा दिमाग लगाए, इसको 2 की पावर x, इसको क्या लिख दूं 2 की पावर 1। और दोनों के बेस आधार क्या है, आपस में बराबर है। दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पे x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। चलो आगे बढ़ाओ, ठीक है। बोले आप दूसरे नंबर पे लिखेंगे, वो बेसिक में नंबर 1 लिखे थे हम लोग, नंबर 1 में कई बातें बना दिए थे। हाँ दूसरे नंबर में क्या लिखना है, हटाओ इसको, रेज करो। लिख गया कि नहीं लिख गया, लिख गया सब लोगों का। बाकी तो बच्चे वीडियो रोक के लिख लेंगे। आगे बढ़ाते हैं। देखो अब यही लक्ष्य है कि आपके बैच में
जितना मेंस लेवल का है, जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा तो मैं कवर करा रहा हूँ, बाकी वीडियो रोज बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। देखो जो माड वाली क्वांटिटी होती है इसको हम कहते हैं मापांक फलन। इसको क्या बोलते हैं? मापांक फलन, ठीक। और मापांक फलन हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है? पॉजिटिव। लेकिन अब पॉजिटिव दो तरह की है, फील करना, पॉजिटिव दो तरह की है। अरे जीरो लेके पॉजिटिव की जीरो छोड़ के पॉजिटिव, जीरो लेके पॉजिटिव, समझ में आ गया? तो जब जीरो लेके पॉजिटिव कहें तो धनात्मक राशि है। नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहे हो? आ गया समझ में? तो ये जीरो लेके पॉजिटिव होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये क्या होगा, बात समझ रहे हो? इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल, लिख दीजिए, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0। हाँ ये लिख गया। चलिए पता है, यहां फील करो जरा सब लोग, यहां पे ऋणात्मक राशि, इसको थोड़ो लिखेंगे। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? अरे नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब जीरो हो सकता है उसमें, तो इनको लिखेंगे ऋणात्मक। ये है ऋणात्मक। अरे समझ में नहीं आया क्या? ऋणात्मक का मतलब जीरो हो सकता है, बात समझ में आया? ये भी ऋणात्मक है। अरे आपके कंफ्यूजन आएगा माइंड में? सुनो ध्यान से सुनो, क्लियर कट सुनना, लिखने में मिस्टेक हुआ आप इसको सुधार लीजिए। देखो मैं समझाता हूं, दो तरह की पॉजिटिव संख्या होती है, एक जीरो लेके पॉजिटिव होगा, एक जीरो छोड़ के लेके पॉजिटिव होगा। तो यदि नंबर लाइन में जीरो लेके, ये जीरो है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, जीरो लेके पॉजिटिव हो रहा है, जीरो लेके पॉजिटिव हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है प्लस अनंत की तरफ, तो अपने निगेटिव नंबर छोड़ दिया। तो हम इस नंबर लाइन को यहां से यहां तक, अर्थात जब इंटरवल लिखूंगा तो जीरो से किधर की तरफ जा रहा हूं? प्लस अनंत की तरफ, अर्थात जीरो से प्लस अनंत की तरफ जा रहा हूं, तो इस इंटरवल को मैं बोलूंगा नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर, अर्थात कोई ऋणात्मक राशि नहीं। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? इसको अऋणात्मक नहीं बोल सकता क्योंकि ये जीरो नहीं ले रहा, ये जीरो नहीं ले रहा, 0.1 से ले रहा है, तो ये पॉजिटिव राशि बोलेंगे। ये पॉजिटिव तो दोनों है, लेकिन इनके अलग अलग नाम आ गए, अलग अलग कैटेगरी आ गई। इसको क्या बोलूंगा? समघात को, x की पावर समघात को अऋणात्मक राशि या नॉन निगेटिव नंबर। माड कौन सी संख्या है? अऋणात्मक राशि, अर्थात इसका मान 0 हो सकता है। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, देखो x की पावर 16 कौन सी संख्या है? x की पावर 16 है लिखा हुआ, अऋणात्मक सम संख्या था, समघात है ना, तो ये पॉजिटिव तो नंबर है, लेकिन जीरो लेके पॉजिटिव की जीरो छोड़ के पॉजिटिव, जीरो लेके पॉजिटिव। जब जीरो लेके पॉजिटिव होगा तो उसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव नंबर। समझ में नहीं आया? हिंदी में क्या पढ़ेंगे? अऋणात्मक राशि या ऋणात्मक संख्या। अब समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। देखिए तीसरे नंबर पे लिखो, लेकिन 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धनात्मक राशि का योग, 2 या 2 से अधिक धनात्मक राशि का योग, 2 या 2 से अधिक धनात्मक राशि का योग, योग शून्य हो, योग शून्य हो, तो इस स्थिति में प्रत्येक राशि शून्य होगी। तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में प्रत्येक राशि शून्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लगाएं, जैसे दिमाग लगाना, रूट यू मॉड वी डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 0। देखो अंडर रूट कौन सी क्वांटिटी है? नहीं, हाँ तो ये बताना भूल गया, अंडर रूट 2 पॉजिटिव तो है, लेकिन कौन सा वाला पॉजिटिव? खुद ही लगा, 0 ले सकता ना रूट, तो ये 0 लेके पॉजिटिव, अऋणात्मक बोलिए, हाँ सही बोल रहे हो। ये 0 लेके पॉजिटिव की 0 छोड़ के पॉजिटिव, 0 लेके पॉजिटिव, ये 0 लेके पॉजिटिव की 0 छोड़ के पॉजिटिव, 0 छोड़ के 0 लेके पॉजिटिव। अब खोपड़ी लगाना, ये पॉजिटिव संख्या मिलेगी क्या? ये पॉजिटिव मिलेगी, ये पॉजिटिव मिलेगी। सुनना, इन तरह के 20 बार ऐसे स्टेप मिलेंगे जहां मैं डायरेक्ट हल कर दूंगा, आपको अभी समझा रहा हूं, फिर से ध्यान से समझना। तीनों धनात्मक राशि हैं क्या?
तो तीनों धनात्मक राशि का योगफल कभी 0 जा सकता है? जा सकता कि नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। ये एक ही शर्त में जा सकता है, जब तीनों आपस में क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसका मतलब कि यदि, समझ में आ रहा है, यदि ये 0 मिल जाए कभी, तो तब क्या आप लिखोगे जरा बताओ? U बराबर B बराबर W बराबर 0, अर्थात तीनों को 0 होना पड़ेगा, तभी जाके पूरा कॉन्सेप्ट बैठेगा, तो कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। अरे आपको समझ में नहीं आया क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो यार? क्या लिखे हैं? यदि 2 या 2 से अधिक धनात्मक राशियों का योगफल 0 हो तो प्रत्येक राशि क्या होगी? 0 होगी। फिर से एक बार सुन लें, इधर सुने, अंडर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड पॉजिटिव, अरे समघात पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे 3 धनात्मक राशियों का योगफल 0 तभी संभव है जब खुद तीनों धनात्मक राशियां आपस में क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्योंकि 0 के अलावा कुछ भी उत्तर दिया, 0 के अलावा कुछ भी उत्तर दिया, 0 के अलावा कुछ भी उत्तर दिया, तो जुड़ के कभी 0 होंगे? नहीं होंगे। कब 0 होंगे? जब तीनों आपस में क्या हो जाए? 0 हो जाए। चलिए अगली बात पे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, बोल रहा हूं क्वेश्चन, बोलो। क्वेश्चन लिखे, x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर मॉड ऑफ x प्लस 1, तो x बराबर 0, यदि लिख दीजिएगा, यदि, तो x क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन की डिमांड क्या सुनना? हाँ भाई, क्वेश्चन की डिमांड पकड़ना। कह रहा है कि यदि ये समीकरण में 0 है, खोपड़ी लगाना भाई, तो किसका मान ज्ञात करना है? x का मान। अब देखो, अभी कुछ चीजें मैं आपको बता गया था बेसिक, तो क्योंकि वीडियो बना रहे हैं हम लोग आज से, तो मुझे शुरुआत से करना है, क्योंकि जो मुझे फॉलो करे तो एक्चुअल में पढ़े वो। मैं इस तरह वीडियो नहीं बनाना चाहता कि छोड़ छोड़ के वीडियो बनाऊं, अब कायदे से वीडियो बनेंगे। अब दिमाग लगाना, ये समघात लगी है क्या? बोलो। तो कौन सी पॉजिटिव राशि है कि निगेटिव? कौन वाला पॉजिटिव? और ऋणात्मक, 0 को लेकर, 0 को लेकर। मॉड कौन सी क्वांटिटी? 0 को लेकर पॉजिटिव। अब दोनों का योगफल कितना है? 0। ये तभी संभव है जब x माइनस 1 और मतलब समझना, मतलब दोनों एक साथ क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। तो लिखेंगे ये तभी संभव है, लिखो, ये तभी संभव है। नहीं समझा? ये तभी संभव है जब x माइनस 1 बराबर 0 और, सुनना गौर से, x प्लस 1 बराबर 0, बीच में और जरूर लिखें। अब देखो, सोचना मेरी बात को। अच्छा, मैंने और क्यों लिखा, कोई बताएगा? और का मतलब होता है दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। फिर ध्यान से सुनना, और का मतलब क्या है? दोनों को एक साथ 0 बैठना पड़ेगा। यदि ये 0 दिया और ये 0 नहीं दिया तो काम बिगड़ नहीं गया। अरे समझ क्यों नहीं रहे यार आप लोग? समझ पे आ रहा है? इसका मतलब दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा कि नहीं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइमल्टेनियस होना। साइमल्टेनियस आप गूगल में डालिएगा साइमल्टेनियस, तो लिख के आगे एक साथ 2 या 2 से अधिक घटनाएं घट जाना। समझ, एक ही समय में 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक ही समय में घट जाएं, तो उसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं साइमल्टेनियस। समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाइएगा, जब भी और आए तो इसका मतलब फील क्या आती है? x बराबर 1 और, बोलो, x बराबर -1। अब दिमाग लगाना, इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं है। कुछ लड़के समझ रहे होंगे, नहीं x बराबर 1 x बराबर -1 हल है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं इन समीकरणों को हल, इस समीकरण के सलूशन को या हल को जब इस इक्वेशन में डालूंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जब x बराबर 1 डालूंगा तो पूरे इक्वेशन में डालूंगा, केवल इतने में डालूंगा, पूरे में डालूंगा। तो x बराबर 1 डाल के देखिए 0 हो गया, बोलो। और ये कितना आया? 2। अरे मार 2 की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 डज नॉट इक्वल टू 0। 2 कभी 0 होने लगा क्या? ये साला कब से 0 होने लगा? नहीं तुम्हें समझ में आया? अच्छा, -1 डालो तो ये 0 और ये -1 डालूंगा तो -2 का वर्ग 4, इधर 4 उत्तर आने लगा। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं। अब और नहीं तुम्हें समझ में आओ, नहीं आए समझ में? जरा फिर ध्यान से सुने। और का मतलब होता है, दिमाग लगा ना भाई, और का क्या मतलब होता है कि x बराबर 1 और x बराबर -1 एक साथ रखने पड़ेंगे। यहां 1 रखूं, यहां क्या रखूं?
-1, तभी ये 0 होगा, अथवा कभी 0 नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि इस समीकरण को हल करें, तो ये उत्तर नहीं आए हैं। समीकरण हल करने का मतलब होता है x का वह मान जो समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। अब जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करते हो तो x के 2 मान आते हैं कि नहीं, बोलो। 3 घात वाला समीकरण करते 3 हल आते हैं, और तीनों हल समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं इसके 2 हल आए। और का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना भाई, आप बिल्कुल क्लियर कट बात बोल रहा हूं। और का मतलब ये है कि मैं इन दोनों को, गौर से सुनना, इन दोनों को एक साथ इसके ऊपर चढ़ाऊंगा, एक साथ रखूंगा तो संतुष्ट होंगे। जबकि इक्वेशन में 2 वैल्यू एक साथ नहीं रखी जाती, एक वैल्यू एक बार में रखी जाती है। अब भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब कि ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। ओवरऑल बात क्या लिखूंगा कि समीकरण का कोई हल नहीं, लिख दीजिए समीकरण का कोई हल नहीं है। अब आगे सुने, लिख गया समीकरण का कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है कोई हल, कोई बताएगा? और का मतलब दोनों एक साथ रखना, और दोनों एक साथ समीकरण में हम नहीं रख सकते। जब दोनों के मान अलग अलग रख रहे हैं तो समीकरण 0 बराबर 0 नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन लिखें। समीकरण, अब सुनना भाई, x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0 को हल करें। देखो इसको इक्वेशन हल करो। अब सुनना, ये सब छोटी छोटी बातें आप जरूर पढ़ के आए हैं पीछे वाले कक्षाओं पे, लेकिन बेसिक क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसके फैक्टर बनने भाई, माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। क्या बना x माइनस 2 कामन, माइनस कामन x माइनस 2 बराबर 0। सुनना गौर से भाई, इधर देखना, x माइनस 1 और दूसरा x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो एक बात आप स्पष्ट कर लीजिए, समझ में आ गया? तो नौटंकी ना करो, जिसका मन ना लग रहा हो चले जाओ। गौर से सुनना, बीच में ये साइन किसका लगा है, मैं क्या, हाँ बस यही बात मैं समझाना चाहता हूं। बिल्कुल बेसिक है, आप कायदे से पकड़ लीजिएगा, क्योंकि 1000 बार मिलेगा कम से कम, ये अब पता नहीं कहां मिल जाए। देखो गुणे का चिन्ह है ना, तो गुणा क्या कह रहा है, 2 फैक्टरों में से, 2 गुणनखंडों में से कोई एक गुणनखंड शून्य हो गया तो काम बन गया। नहीं समझ में आया? आगे समझ, यहां पे प्लस लगा था, इनमें से 2 में से कोई एक शून्य हुआ तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये शून्य हुआ ये शून्य नहीं हुआ तो उत्तर 0 नहीं आएगा। इस कंडीशन में दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा, दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। इस कंडीशन में दोनों को एक साथ 0 होना कोई जरूरी नहीं है। अब वो नहीं समझना, क्योंकि एक 0 हुआ दूसरा नहीं हुआ तो 0 गुणे कुछ समथिंग उत्तर 0 आ जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे और लिखते हैं, ऐसे कंडीशन में बीच में और लिखेंगे, और ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 1 या बोलो x बराबर 2, मतलब इसके 2 हल हैं। आज तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करते हैं, कभी बीच में या लिखते थे, कभी नहीं लिखते थे। बेसिक यही कि या लिखा जाना चाहिए। अब सुनना, देखो x बराबर 1 डालो यहाँ पे 1, अरे इक्वेशन में 1 डालो ना यहाँ पे, तो ये 0, ये कितना -1, 0 गुणे -1 0 सेटिस्फाई है। नहीं समझ में आया? 2 डाल के देखो, ये 0 ये +1, तो +1 गुणे 0 बराबर संतुष्ट है कि नहीं? जब भी गुणा का चिन्ह आए तो बीच में क्या लिखना चाहिए, या, प्लस आए तो और। इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, ये समीकरण को संतुष्ट करता है। दिए गए समीकरण के कितने हल हैं, 2, कौन कौन से, x बराबर 1 और हाँ x बराबर 2 लिख लीजिए। समझा क्या भाई? लेकिन और लिख लीजिए, समीकरण के 2 हल हैं, दिए गए समीकरण के 2 हल हैं, x बराबर 1 कामा x बराबर 2 है। देखेंगे समीकरण के 2 हल हैं, x बराबर 1 कामा x बराबर 2। अगले कॉन्सेप्ट पे आए भाई, चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं। अजीब सा शब्द लिखेंगे भाई। हाँ, कौन सा नंबर चला था, दूसरा तीसरा, तीसरा हो गया, चौथा लिखेंगे या की माया। अब ये समझना क्या बकवास है। हाँ, कोई एक सत्य हुआ तो सत्य लेते हैं, और ये मतलब छोटी सी बिल्कुल एकदम से बेसिक बात है।
जैसे मैं कुछ ट्रू और फॉल्स लिखूंगा यहाँ पे, आप बताइएगा, लिखना नहीं। 5 इज ग्रेटर 3, 5 इज ग्रेटर इक्वल 3, 3 इज ग्रेटर इक्वल 3। सुनना भाई, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स हमें समझाना है, अभी समझाता हूं। हाँ देखना इधर कायदे से, देख भाई, देखो मैंने अरे मनगढ़ंत कहानी बनाया है ताकि आपको ट्रिक आ जाए माइंड पे, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। अब सुनना, ध्यान सुनना, या कभी भी दो कथनों में से कोई एक कथन सत्य हो तो संपूर्ण स्टेटमेंट अर्थात टोटल स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है। दो स्टेटमेंटों में से, दिमाग लगाना, कोई स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट सत्य हो तो पूरा स्टेटमेंट आप सत्य मानेंगे। जैसे 5 बड़ा है किससे? 3 से, तो बात सत्य ही। अब जरा दिमाग लगाना, यहाँ पे दो बातें लिखी हैं, खोपड़ी लगाना भाई, ये क्या लिखा है जरा दिमाग लगाना। 5 इज ग्रेटर इक्वल 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 5 3 से बड़ा है या, बीच में या पढ़ते हैं। पहली बात तो सुन लो, 5 बड़ा है 3 से, नहीं समझ में आया? अब देखो मुझे बोल लीजिए, आप लोग शांत रहो। 5 बड़ा है 3 से और 5 बराबर है 3 के, तो बराबर तो नहीं है, लेकिन बड़ा तो है। लेकिन बड़ा होने के नाते अर्थात एक कॉन्सेप्ट के बलबूते हम कह देंगे कथन क्या है? सत्य। अब वो नहीं समझ में। फिर क्या लिखा है? 3 बड़ा है, हाँ ये कब से होने लगा? 3 बड़ा है 3 से, गलत बात, या 3 बराबर है 3 के, तो यहां बराबर के बलबूते में सत्य पे चले जाएंगे। नहीं समझ में आया? यहां सत्य ट्रू किसके बलबूते चले गए? बड़े के बलबूते में। यहां लेडी बड़ा लगा था, अब भी नहीं समझ में आया? लिख लीजिए और नीचे नोट लगा दीजिए। नोट क्या लगाना जरा सुनना, लिखिए नोट। यदि दो कथनों में से कोई एक कथन सत्य हो, यदि दो कथनों में से, यदि दो कथनों में से कोई, यदि दो कथनों में से कोई एक कथन सत्य हो तो हम संपूर्ण कथन को सत्य समझते हैं। अच्छा मैं एक उदाहरण दूं, सुनना। अभी आप लिखें क्या है कि दो कथनों में से कोई एक कथन सत्य हो तो संपूर्ण कथन सत्य माना जाता है। ये बकवास जरा सुने, मैं दो बातें बोलूंगा, बीच में या लगाऊंगा, आप कहेंगे दोनों सही हैं। मैं कहूंगा, देखिए सुन रहे हो, बोलो। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, ऐसे आम उदाहरण दे रहा हूं कि कोई गणित तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बकवास क्या लिखा है? या की माया, अर्थात पूरी माया के है या क्या। बीच में जब भी या फील आवे, जब भी प्रश्न करते समय या की फील आए, तो दो कथनों में से कोई एक कथन सत्य पा जाओगे तो आप संपूर्ण कथन को सत्य मान लोगे प्रश्न को करते समय। ये तमाम तरह की ऐसे सिचुएशन आएगी जहां हमें हैंडल करना पड़ेगा। जैसे मैं एक शब्द बोलूं कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके पिताजी या इस समय शहर के अंदर है या शहर में या शहर से बाहर है, बताओ दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन गलत है? सत्य है कि भाई आपके पिता इस प्रेजेंट टाइम में शहर के अंदर होंगे, मतलब इस शहर पे होंगे या शहर के बाहर होंगे। तो जो शहर में होंगे वो भी यहाँ भर दिए कि हाँ हाँ शहर में, और जो बाहर है वो भी यहाँ भर दिए, तो क्या कथन सत्य नहीं है? तो इसका मतलब दो कथनों में से कोई एक कथन सत्य है तो आप सत्य मार जाओगे। अब भी समझ में नहीं आया? आगे समझ में। लिखें अगले कंडीशन 5वें नंबर पे, द्विघात समीकरण कैसे देखते हैं? देखो लिखेंगे द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। लिखेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। इसमें d क्या होता है पता किसी को? डिस्क्रीमेंट पढ़ते हैं इंग्लिश पे, हिंदी में क्या पढ़ते हैं? विवितकर। देखिए डी का मतलब होता है विवितकर। वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इंग्लिश में पढ़ते हैं डिस्क्रीमेंट।
सुने, अब पूरा खेल, क्वाड्रेटिक का पूरा खेल इसके हाथों में चला जाता है। ध्यान सुनना, ये क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव कब नेगेटिव ये भी तो देखना हमें। ये बिल्कुल देखिए छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कक्षा 11 वाली, तो आप पढ़ें। अब तो आपका पूरा 11-12 का पूरा सिलेबस समाप्त है, सब कुछ आपको पता है लबा। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक समीकरण होता है, इसका विविधकर है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अब जरा दिमाग लगाइए, इस पे मैं पार्ट बना रहा हूँ, नंबर 1 पे लिखेंगे, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यदि द्विघात समीकरण के गुणनखंड ना हो, यदि द्विघात समीकरण के गुणनखंड ना हो, यदि द्विघात समीकरण के गुणनखंड ना हो, गुणनखंड ना हो तो सीरीधाराचार विधि लगाएं, तो सीरीधाराचार विधि लगाएं। अच्छा छोटी कक्षा में यही तो करते थे हम लोग। अच्छा अब नई बात क्या सीखने जा रहा हूं, ठीक। इसके बाद देखो दूसरे नंबर में क्या, डी चेक करें, डी चेक करें। अब डी कैसे चेक होगा जरा सुनिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करने के पहले, कौन छूट गया क्या कुछ, क्या पहले नंबर में क्या लिखा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के, बोलो क्या लिखें, गुणनखंड ना हो तो सीरीधाराचार लगाएं। डी कैसे चेक करना है जरा दिमाग लगाएं। डी मींस डिस्क्रिमिनेंट है, समझ में आ गया। डिस्क्रिमिनेंट मींस विविधकर पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में, और इसकी वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। इतना तो क्लियर है भाई। अब देखो डी कैसे चेक करेंगे, ध्यान सुनना। डी चेक करने के दो तरीके होंगे, यदि डी इज ग्रेटर 0 आ जाए, क्योंकि सीरीधाराचार विधि का फार्मूला क्या होता है, -b + b² - 4ac/2a। बोले तो ये डी है, अर्थात रूट के अंदर डी भरा है, रफ कार्य लिखना नहीं इसको, रफ कार्य, रूट के अंदर ही तो डी भरा है। तो डी की वैल्यू यदि पॉजिटिव हो, अरे डी की वैल्यू यदि पॉजिटिव हो तो सीरीधाराचार विधि उत्तर देगा। नहीं समझ में आया। और यदि डी की वैल्यू निगेटिव दे देगा तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं आने लगेगा, तो मूल आयोटा में नहीं खुलने लगेंगे। अभी भी समझ में नहीं आया। तो बता डी चेक करने के दो ब्रांच हो गई। नंबर 1 यदि डी इज ग्रेटर 0 है तो ब्रैकेट में लिखो सीरीधाराचार विधि लगाएं, लिखो, तभी सीरीधाराचार विधि लगती है। यदि डी इज ग्रेटर 0 तो सीरीधाराचार लगाएं। अब सुनना दूसरे नंबर की कहानी, यदि d < 0 हो जाए तो क्या कहानी होगी, ठीक। अभी समझाता हूं। यदि d < 0 हो जाए, क्या मैं अपनी बात बोलूं, बोलो यार, बोल दूं अपनी बात। अब गौर करना, देखो इसके दो भाग हो जाते हैं, यहां से इसके दो भाग हो जाएंगे। पहला भाग क्या है, यदि a इज ग्रेटर 0 d < 0, ठीक। दूसरा है a < 0 और d < 0। a इज ग्रेटर 0 d < 0, d तो <0 ही होगा। अब a के हाथों में घड़ी चली गई, a के हाथों का मतलब x² के कोफिशिएंट पे। यदि a इज ग्रेटर 0 d < 0 तो पूरी क्वाड्रेटिक जगह धनात्मक होगी, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव मिलेगी। हाँ भाई आप लोग अरेंजमेंट कर लीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, किस तरह अरेंजमेंट करिए, ध्यान से सुने, इधर देखे सब लोग। यदि देखो दो ब्रांचें हैं इसकी बस, बाकी कुछ नहीं है। मैं ऐसा खड़ा हो जाता हूं ताकि ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखे। देखो ध्यान सुनना, फिर समझाऊं। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ये होता है, पूरी कहानी फिर से एक बार सुन लीजिए कि चल क्या रहा है आखिरकार। ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ये, बोलो भाई, ठीक। इसके बाद तुरंत आप विविधकर चेक करोगे। यदि d इज ग्रेटर 0 हो तो सीरीधाराचार विधि लगाओगे। यदि d < 0 होगा तो क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक दो तरह के खेल दिखाएगा। यदि d < 0 है, d का मान 0 से छोटा है अर्थात निगेटिव है, अर्थात विविधकर निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो क्या क्या आपको क्या पॉसिबल है, a 0 से बड़ा हो, एक साथ होना चाहिए दोनों कहानी, ये साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ घट जाए, a इज ग्रेटर 0 और d < 0 तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, अर्थात क्वाड्रेटिक पॉजिटिव उत्तर देगी। अब कैसा पॉजिटिव देगा मैं आपको समझाता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। यदि a < 0, अरे a < 0 भी तो हो सकता है, कभी कभी कोऑर्डिनेट में यहाँ पे एक ही जगह -2 डाल दो, -3 डाल दो, a का गुणांक, अरे x² का गुणांक एक ही जगह, तो a < 0 और d < 0 तो क्वाड्रेटिक, नीचे क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निगेटिव होगी, क्या लिखेंगे, निगेटिव। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, इधर आ जाओ। हाँ भाई अब एक क्वेश्चन लिखते हैं।
हाँ नेगेटिव। अब सुने, एक क्वेश्चन करो इस पे। अरे आपकी खोपड़ी में नहीं बात आई क्या? नहीं आई? हाँ आ गई। अब सुनना, तो बस सब कुछ समझाता हूँ, परेशान ना होइए, बहुत मजा आएगी। आप इतना बढ़िया आपका बेसिक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, नहीं फिर क्या मतलब है। देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखे 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 इज ग्रेटर 0 या लेस देन 0। अगले वाले क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि भैया मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। अब देखो ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। उसने कहा कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से बड़ी है अथवा 0 से छोटी है। कुल मिलाकर वो आपसे क्या पूछना चाहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं इसको कंपेयरिंग करूंगा, लेकिन जब कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5। समझ में नहीं आया? इसके बाद मैं d चेक करूंगा, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए d बराबर b स्क्वायर का मतलब 4 चौको माइनस का 4, a का मतलब 3, c का मतलब 5। तो d बराबर कितना है, 16 माइनस का 5 3 15 चौको 60। कितना आया ये, 16 माइनस 60 कितना, 44। निगेटिव है क्या? इसका मतलब d लेस देन 0। अब सुनना भाई, d क्या है, लेस देन 0। क्या सीरीधराचार भी तो लगा सकते हो? अरे बोलो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। सीरीधराचार भी कब लगाना है, जब d पॉजिटिव हो। तो d नेगेटिव आ गया, तो ये हल नहीं होगा, ये अपने उत्तर नहीं देगा, बशर्ते बता देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब कैसे चेक करेंगे, जब भी, नहीं समझा क्या बेटा, जब भी d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो पूरी कहानी a के हाथों में चली जाती है, a के हाथों में चली जाती है। अब देखिए इसके दो पार्ट मैंने बताया कि a इज ग्रेटर 0 हो, d लेस देन 0 हो। तो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 3 का मतलब 0 से बड़ी है, तो a इज ग्रेटर 0 है और d लेस देन 0, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है। लिखेंगे, रीजन लिखें, क्योंकि a इज ग्रेटर 0 है। a इज ग्रेटर 0 का मतलब यहां से पकड़ में आ गया कि a की वैल्यू 3 है, मतलब 3 का मतलब 0 से बड़ी है। और सुनो, और क्या लिखूं, d लेस देन 0 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर 0 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 है। अब सुनिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सुनना, ध्यान सुनना, क्लियर हो गई सुनना, मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं, खोपड़ी लगाना। देखो ये मैं फिगर आपको अभी बनाना नहीं, आप लोगों को, जैसे मैं इसको इस तरह काट जाऊं तो कितने मूल हैं इसके, 2 मूल आ गए। इस तरह का पैराबोला एक जगह टच करके निकल जाए तो 2 मूल, क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 मूल होते हैं, नहीं समझ में आया, 2 मूल है, दोनों मूल आपस में क्या है, बराबर हैं, और ये दोनों मूल आपस में अलग अलग हैं। ये बात समझ आ गया। लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पॉजिटिव होगी तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगी, ऊपर से निकल जाएगी। अरे नहीं समझ में आया, ये अपने मूल थोड़ा बताएगी, हल थोड़ा देगा। इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी हल नहीं देंगे, एक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। एक्स का मान ना निकाल पाने, मूल का मतलब क्या होता है कि पैराबोला एक्स अक्ष को काट जाना। अब तुम्हें आओ पता नहीं है, इसका मतलब कि पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब यहां पे y बराबर 0 होता है क्या, अरे पॉजिटिव का मतलब इसकी रैंक पूछ रहा है ना, मतलब y का मान पूछ रहा है। जिसको मैं y के बराबर मान लूं तो y का मान पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव कौन वाला पॉजिटिव, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के पॉजिटिव, इसका मतलब पूरा ग्राफ एक्स अक्ष के क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये जरा लिख लीजिए, नोट लगाइए, लिखेंगे नोट नंबर 1, बोलो नोट नंबर 1 लिखेंगे, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर 0 या पॉजिटिव हो तब का ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान रखना। दूसरे नंबर में यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 अर्थात निगेटिव तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ध्यान रखना, टच नहीं करोगे। हाँ भाई समझ में आएगी नहीं, नहीं आया समझ में,
ये बे बताओ, देखे आगे। आगे कहानी सुनने तैयार हैं आप लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी पकड़ में नहीं आई क्या? आगे ना समझ में। अब सुनना, आगे लिखते हैं। कौन सा नंबर चल रहा था? 5 हो गए। छठे नंबर पे लिखो। कुछ फार्मूले लिखाऊंगा मैं, इनको याद कर लीजिएगा। आइए छठे नंबर पे बोलो। छठे नंबर पे लिखना है, बताइए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? किसी को याद है? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। a माइनस बी होता बेटा, a माइनस बी होता। हाँ, दूसरे नंबर में a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? रूट a माइनस का रूट b। उल्टा सोचना है, कभी इस तरह की जरूरत पड़ जाए तो सोचना। सीरियस है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लग रहा है सब पढ़ा है। पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ देखे फर्क मिलेगा आपको। देखें a माइनस बी को, अच्छा इन दोनों को गुणा करूंगा सेम वहीं पहुंच जाऊंगा। तो उल्टा आप रिवर्स थिंकिंग रखेंगे कि a माइनस बी को मुझे कहीं जरूरत पड़ जाए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक, अगले नंबर पे आइए। तीसरे नंबर में a क्यूब प्लस बी क्यूब। बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है? क्या होता है इसका सूत्र? याद है किसी को? a प्लस बी, अगला a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक सूत्र इसका और होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये भी सूत्र होता है। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab a प्लस बी। तो इसके दो फार्मूले हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना नीचे वाले को। दो तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक ही मतलब है। समझ में आ गया? नहीं है क्या समझ? a क्यूब प्लस बी क्यूब के डबल फार्मूले a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब सुनना, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, दो फार्मूले आप जो चाहें मर्जी, लेकिन कभी कभी ये ज्यादा यूज में आता है। चौथे नंबर पे देखना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सुनना, और इसका दूसरा फार्मूला समझे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab a माइनस बी। तो इसके भी दो फार्मूले हैं। क्या हुआ? जाओ। लिखे बता रहा हूं। देखिए अगले नंबर पे, देखो अगले नंबर पे आइए, क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल आप स्क्वायर। बताओ किसको किसको याद है? इतने लोगों को याद है? बताइए क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का। लेकिन क्वेश्चन वाले की डिमांड ये नहीं, वो कह रहा मुझे इस सूत्र में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ऐसा लिखो इसको। अब देखो आज से इसको ऐसा याद रखना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2abc कॉमन लेना और अंदर भरना 1/a प्लस 1/b प्लस 1/। हाँ ओके, वो ये वाले सूत्र से मुझे ज़्यादा मोहब्बत है, ध्यान रखे भाई। वो और जाए क्वेश्चन फांसेगा, ये वाला सूत्र ज़्यादा कह रहा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी प्लस सी का होल आप स्क्वायर, कुछ ऐसा याद करें। मतलब ये भी होता है, दिमाग में बात रखें। ठीक, अगले नंबर के लिए जरा दिमाग लगाएं। a कामा बी कामा सी के लिए, अभी देखिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ना, आपको लगेगा समेसन ऑफ कहीं a लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? समेसन नहीं आया समझ में? तीन क्वांटिटी है आपके पास, ये डिनोशन तो सीख लो। तीन क्वांटिटी है a b c के लिए, समझ पा रहे हो? a b c के लिए कहीं समेसन a लिखा है ना, तो समेसन a का मतलब क्या होगा? a प्लस b प्लस c। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अब आगे देखें, बताओ। अरे बोल क्यों नहीं रहो? अच्छा अगले नंबर पे देखो, कहीं समेसन ए बी लिखा तो क्या लिखोगे? समेसन ए बी का मतलब, हाँ दो दो क्वांटिटियों को गुणा करके फिर जोड़ोगे, तो समेसन ए बी का मतलब क्या होगा? ए बी के बाद बी सी फिर सी ए,
अच्छा कहीं समेशन ABC लिखा तो क्या लिखोगे? हाँ 3 का गुणा करके जोड़ोगे। अब 3 का गुणा एक ही बार तो होगा ABC, तो इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है बहरहाल, ये लिख लीजिए। तो समेशन का मतलब समझ में आ गया। अच्छा अगले नंबर पे देखना, अगले नंबर में देखो ये थोड़ा सा पाई से बड़ा होता है, ध्यान सुनना, ये पाई नहीं लिखा, अरे पढ़ते पाई है, लेकिन इसका डिनोशन पाई थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, तो इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट। क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट मतलब गुणा। तो गुणा का सिंबल है, ध्यान रखना ये। आगे समझ भाई। अब देखो कहीं जैसे पाई A लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? पाई के ऊपर A लिखा है ABC। अरे बोलो भाई, कहीं पाई A लिखा है तो इसको क्या समझोगे? ABC, मतलब इसका प्रोडक्ट करना है, ध्यान रखना। ये सब डिनोशन शायद किसी को ना पता हो तो आप देख लीजिए। अगले नंबर पे, अगले नंबर पे आए, बोलो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर 3ABC हो तो लिखो। ये देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, लिखे बता रहा हूं। क्या लिखना है? A क्यूब प्लस का B क्यूब प्लस का C क्यूब बराबर 3ABC हो तो सुनना, तो आपको पता होगा ये क्या होती है वैल्यू? A क्यूब प्लस का B क्यूब प्लस का C क्यूब माइनस का 3ABC बराबर 0। ये होता है कि नहीं होता भाई? अरे बोल क्यों नहीं रहा? अरे यही तो फार्मूला होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर 3ABC का फार्मूला क्या होता है? अच्छा इसको इधर ले आए यार, समझ नहीं आया क्या? अरे इसको हल कर रहा हूं ना मैं, तो माइनस का 3ABC बराबर 0 हो गया। अच्छा इसका फार्मूला किसी को याद है? क्या होता है फार्मूला बताओ? ABC A प्लस B प्लस C। अच्छा गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC माइनस का, अरे मैं समझा रहा हूँ, आप परेशान हो गए। देखो कुल मिला के मैं इसको हल कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं हल करा के आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके। तो ये A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब 3ABC इधर आया बराबर 0। अब ये फार्मूला आप याद रखिए क्या होता है, इसे पढ़े होंगे कक्षा 10 में, नहीं पढ़े तो अभी शायद लिखा गया, पीछे से लिखा गया। देखो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर माइनस 3ABC का फार्मूला क्या होता है? A धन B धन C। नहीं समझ में आया? फिर क्या लिखा है? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस का BC माइनस का, बीच में चिन्ह के कल आगे, अरे बीच में चिन्ह के कल आगे गुणा, तो गुणा का मतलब या, समझ में आ गया? इसका मतलब A प्लस B प्लस C बराबर 0 या, सुनना, या का मतलब A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर और प्लस का C स्क्वायर, समझना। माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA बराबर 0। अब खोपड़ी लगा ना, तो यहां से A प्लस B प्लस C बराबर 0 तो बैठ ही गया, दिमाग लगाएं। अब इसको मैं हल कर रहा हूं, इसको हल कर रहा हूं, या करके मैं इसको डील कर रहा हूं आगे। ठीक, क्या लिखा है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA बराबर 0। अब दिमाग लगाएं, मैं थोड़ा साइड डालूं तब तक आप नोट कर लीजिए इसको। हाँ बुद्धि लगाइएगा, सुने। हाँ अब अच्छा C स्क्वायर स्किप हो गया क्या? A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर छूट गया भाई, माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA बराबर 0। अब इधर समझे, बोलो। अच्छा इसको कोई हल करा दे, लगाओ अपना बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, 1 मिनट का समय दे दिया, सोचो कैसे हल करूँ, ये 0 कैसे उत्तर दूँ इसका 0, मैं बोलूँ। पहले आप समझ लीजिए, शायद समझ जाओ, शायद समझ जाओ। देखो अब सुनो मेरी बात सुनिए, ये वैल्यू 0 है, अभी आपका दिमाग इतना जल्दी नहीं सोच पाएगा। 2 का गुणा करूं, 2 का भाग करूं, 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस का 2BC माइनस का 2CA। इसीलिए कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुने, कंसंट्रेशन के साथ, ये ना समझे कि बन जाएगा।
जेईई मेंस में छोटा सा क्वेश्चन बाहर कर देता है, कैलकुलेशन ही बाहर कर देता है। अब ये बैलेंस है कि नहीं? अब जरा दिमाग लगाए, मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको 1/2, इसको यदि मन की आंखों से देखे तो a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर, फिर b माइनस सी का होल हाफ स्क्वायर, फिर c माइनस ए का होल हाफ स्क्वायर बराबर 0। जरा बैलेंस करके देखो, देखना यहाँ से एक a स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से a स्क्वायर मिलेगा जुड़ के 2a स्क्वायर, अरे दिख गया होगा यार बेवकूफ हो, b स्क्वायर जुड़ के 2b स्क्वायर, c स्क्वायर जुड़ के 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बैलेंस। अब सुनना, ध्यान से सुनना, बेसिक पे आ गए जहाँ से आज मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ। ये पूरी की वैल्यू क्या है? 0, लेकिन ऊपर घात कौन लगी है? समघात। कब 0 होगा? जब साइमल्टेनियस हो जाए। साइमल्टेनियस का होता है a माइनस बी बराबर 0 और b माइनस सी बराबर 0 और हाँ, अब आप बात समझ में आई कि तीनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। यदि तीनों एक साथ 0 नहीं हुए तो जीवन में कभी उत्तर 0 नहीं आएगा। लिखेंगे ये तभी संभव है। हाँ भाई, अब खोपड़ी खुली होगी कि क्या बकवास कर रहे थे। देखना क्वेश्चन समझाओ। ये तभी संभव है जब a माइनस बी बराबर 0 और जरूर लिखना, और का मतलब समझ गए? हाँ कि भैया भगना नहीं, तुम्हें भी 0 होना है कि तुम 0 ना दो मेरा काम बिगाड़ दो। और क्या लिखूं बोलो? c माइनस ए बराबर 0। कुल मिला के यहाँ क्या है? a बराबर b और b बराबर c और c बराबर a। अब कॉन्सेप्ट पकड़ना। अब देखो, अब दो कॉन्सेप्ट आपको मिल गए। एक कॉन्सेप्ट ये है, ये इसको देखो, मैं यहाँ पे स्टार का साइन बना रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये है, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया? a बराबर b बराबर c। तो एक कॉन्सेप्ट ये आ गया। तो नोट में क्या लिखना जरा सुनने, फिर मैं इसका क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नोट में आपको लिखना क्या है बताऊँ क्या मैं? आप लोग इतना लिख लीजिए, बता दो। बोलो, तैयार है? सीरियस रहना। देखो, यदि 3 नंबरों का जोड़, यदि 3 नंबरों का योगफल सदैव शून्य हो जाए तो तुरंत समझ जाए a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। यदि कहीं प्रश्न को हल करते समय a प्लस b प्लस c बराबर 0 लिखा हो तो दिमाग तुरंत समझ जाए कि क्या है इसका रिजल्ट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। अरे समझ में नहीं आया, इसी को तो हल कर रहा था। तो क्या क्या समझ में आया कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? यदि a बराबर b बराबर c है तब a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर 3abc। नोट नंबर 1 लिखेंगे। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो तुरंत समझ जाएं। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो तुरंत समझ जाएं। अरे इतनी शुद्ध देसी लिखा रहा हूं, तुरंत समझ जाएं, मतलब खोपड़ी खुल जाए तुरंत समझ जाएं। क्या लिखूं बोलो? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। हाँ, दूसरी बात भी आप प्रस्तुत कर लीजिए। कर लोगे? मैं करूं? हाँ, क्या लिखेंगे? यदि दूसरे नंबर में लिखेंगे यदि a बराबर b बराबर c, यदि a बराबर b बराबर c तो तुरंत समझ जाएं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। अरे समझ में नहीं आया क्या? आगे समझ। देखो क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करें a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस ए का होल क्यूब डिवाइड बाई, सुनना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। वो कहा भैया क्वेश्चन मार्क है, इसका मुझे कैलकुलेशन बता दो, ज़्यादा कुछ ना बताओ। अब सुनना भाई, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि यार इसका सलूशन बता दो, मतलब इसका हल बता दो कि सॉल्व कर दो तुम, मतलब सिंप्लीफिकेशन कर दो। अरे समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ मैं? आ रहा है? अब देखो, बच्चा 2 तरह का होगा, या फिर बड़ा सा पेज लेके बैठ जाओ और खून खराबा करो, लगभग 1-1.5 पेज में उत्तर आएगा। दिमाग से खेलोगे तो 1 लाइन का काम है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जो मतलब निम्न स्तर का बच्चा होगा, जो ज़्यादा कैलकुलेशन में मजबूत नहीं है, तो कहीं इस तरह के कैलकुलेशन में 1 पेज लगा देगा, नहीं 2 लाइन का क्वेश्चन है बस। ध्यान से सुनना, सीधा सीधा रास्ता से जाओगे तो इसका क्यूब खोलोगे,
इसका क्यूब खोलोगे, इसका क्यूब खोलोगे, फिर भाग भी लगाओगे। तो जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ी देर के लिए। अब लिखना नहीं, मैं इसको कैपिटल ए मान जाऊं, कैपिटल ए बराबर क्या लिख दूं, ए माइनस बी, कैपिटल बी क्या लिख दूं, बी माइनस का सी, कैपिटल सी क्या लिख दूं, सी माइनस है। नाउ इन तीनों को जोड़ के जरा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, नहीं आया समझ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, जोड़ो जरा, 0, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो तुरंत समझ जाएं, तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब बराबर 3abc। नहीं आओ समझो। अब देखो दिमाग लगाना, अरे बुद्धि नहीं खुली तुम्हारा, खुल गई। अब खोपड़ी लगाना, देखना, दिमाग लगाओ। ठीक, मेरी नजर में क्वेश्चन ये, इसको मैंने ए मान लिया, ए माना मैंने, तो ये ए क्यूब बना क्या, बोलो ये क्या बना, बी क्यूब, ये नीचे, अरे ए कैपिटल ए बी सी, क्या बना, कैपिटल ए बी सी। और ये लाइन क्या बता दिया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। आंसर 3abc, नीचे abc कटा, आंसर 3, खत्म से। नहीं समझो, हल हो गया, 3 उत्तर आ गया। हाँ बड़ा 30 लाख कुछ जाने का कि उत्तर कहाँ से पा गए। ऐसे सवाल हल होंगे, कुछ पता नहीं लगेगा कब खत्म हो गया क्वेश्चन। मजा आई? अरे मतलब ट्रिक पकड़ में आया तो 2 लाइन ध्यान रखें, नहीं बताइए इसको करते तो पसीने छोड़ देते। चलो अब आगे समझते हैं। कोशिश अब मेरी तरफ से देखिए बेहतर कोशिश रहेगी कि आपके साथ बेहतर कर दूं 1-1.5 महीने की जो भी आपकी क्लास बची है। अब देखिए बोर्ड लेवल पढ़ा के बोर हो रहे थे, आप भी समझ रहे होंगे, उसको आप घर में पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। हाँ भाई ये ट्रिक पकड़ में आई कि नहीं आई? पता है मैं कहाँ से सोच लगा, मैं बता रहा हूँ। मैं इसको तुरंत ये समझा कि अच्छा तुम ए बन जाओ थोड़ी देर के लिए, तुम बी बन जाओ, तुम सी बन जाओ, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखने लगा। बोलो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। कब होता है? 2 कंडीशन में, जब इसका तीनों का समेशन 0 चला जाए अथवा तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो तीनों का समेशन चला गया 0, तो मैं समझ गया कि अच्छा ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह मैं 3abc भर दूं, नीचे 3abc, abc से abc कट गया, 3 आंसर आ गया। अब भी नहीं समझ में? अरे समझ में नहीं आ गया? आ गया समझ। चलिए अगला देखते हैं। हाँ देखिए आगे कौन सा नंबर चल रहा था, नंबर 6 हो गया था, नंबरिंग क्या चल रही थी। हाँ लिखे 7 नंबर पे, ये चिन्ह किसका है, बिलोंग्स टू। हाँ इस साइन को पढ़ते हैं बिलोंग्स, कक्षा 11 में आप पढ़े, हिंदी में लिखना संबंधित है, हिंदी में लिखिए संबंधित है, यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख लीजिए। जैसे ज्यादातर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, संबंधित संबंधित कौन पढ़ेगा यार, बिलोंग्स टू संबंधित है। समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाए, इसमें जैसे कुछ मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बनाए, यदि कैपिटल ए बिलोंग्स टू 1,4 तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसी ने डिमांड कर दी कि ए स्क्वायर बनाइए, कि ए स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा। अब सुने ध्यान से सुनिएगा भाई, यदि ए बिलोंग्स टू 1,4, समझ पा रहे हो, यदि कैपिटल ए किसको बिलोंग कर रहा है 1 से 4 को, तो ए स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा, ये हमें बात करना है। क्लोज इंटरवल है कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करेंगे क्या, जरा नोट लगाइए नीचे, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे, बोलो लिखे ना, जिसकी एंट्री करानी हो, एंट्री की स्पेलिंग बोल दूं क्या, ENTRY, जिसकी एंट्री करानी हो उसका ग्राफ बनाए, जिसकी एंट्री करानी हो उसका ग्राफ बनाए। अब सुनिएगा, जिसकी एंट्री करानी हो उसका ग्राफ बनाए। बुद्धि लगाना भाई, एंट्री किसकी करानी है, ए स्क्वायर की, तो मैं ए स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा। एंट्री करानी है ए स्क्वायर की, तो मैं ए स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा। तो ए स्क्वायर नहीं समझेंगे, वाई बराबर ए स्क्वायर समझेंगे। आप क्या समझेंगे, वाई बराबर ए स्क्वायर। अब वाई बराबर ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर थोड़ी देर के लिए फेल करो, वाई बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला, अरे वाई बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला, तो इसका मतलब ये ग्राफ पैराबोला का बनेगा। ठीक,
ये ग्राफ बन गया पैराबोला का, अर्थात ये किसका ग्राफ है, y बराबर ए स्क्वायर का ग्राफ। तो मैंने क्या लिखा, जिसकी एंट्री करानी है उसको ग्राफ बना ले, y के बराबर फील कर ले। अच्छा ए स्क्वायर, ए की जगह x लिख देता तो आपको ज्यादा आसान होता, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि एक्चुअल में x है ही है, x है, नहीं समझ में आया, ये x है तो x स्क्वायर होता ना, तो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। a की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, 1 से 4 तक। तो देखो इस तरह, देखो ये फंक्शन y बराबर देखा जाए a लिखा हुआ है या एफ ए लिखा हुआ है, y बराबर एफ ए है, तो a क्या है इसमें, वाह यारो कक्षा 12 पास होने वाले हैं। a क्या है, डोमेन, और एफ ए क्या है, रेंज। बस यही पूछ रहा था, समझ में आया। तो एफ ए बराबर फंक्शन क्या है, ए स्क्वायर, अर्थात ये फंक्शन एफ ए बराबर ए स्क्वायर। अब भी नहीं खोपड़ी खुली, खुल गई, अर्थात ए स्क्वायर जो उत्तर देगा वो रेंज होगी। अब भी नहीं समझ में आ गया होगा समझ में। तो डोमेन कहां से कहां तक डालना है, हाँ 1 से लेकर 4 तक। अब यहाँ कॉपी लगाना भाई, यहाँ 1 होगा क्या, यहाँ a बराबर 1 है, यहाँ पे a बराबर 4 है, समझना भाई, ये a बराबर 1 है। तो यहां से यहां तक का ग्राफ डार करोगे आप, यहां से यहां तक का ग्राफ डार करोगे, ठीक। बिलो वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर कितना बैठेगा जरा सुने, अरे फंक्शन के ऊपर ए की जगह 1 डालो ना यार, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 1, बोल क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 4, अरे 1 4 का होगा, 16 होगा ना, 4 का वर्ग 16। अतः ए स्क्वायर किसको बिलोंग किया है बताएं जरा, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या, 1 से लेकर 16 तक, ये इसकी रेंज आ गई। जी बात समझ नहीं है क्या, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, अनुराग आपको समझ नहीं आ गया, सबको समझ में आ गया भाई। देखो ए स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 से 16 किया, अब किसी बच्चे के दिमाग में एक ट्रेंड आ गया, एक पैटर्न खुला कि अच्छा कुछ ऐसा होता है सवाल पे, तो धोखा खा जाओगे। ध्यान सुनना, दिमाग में बच्चे के क्या आया कि यार उत्तर ये कैसे बिगड़ गया, ए बिलोंग्स टू 1 4 कर रहा था, सोचना भाई, ए बिलोंग्स टू 1 4 कर रहा था, तो ए स्क्वायर बिलोंग किसको कर दिया, 1 16 को। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका वर्क कर देना, इसका वर्क कर देना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसकी एंट्री करानी हो उसका ग्राफ बनाएं, जिसकी एंट्री करानी हो उसका ग्राफ बनाएं, फिर डोमेन डालें। डोमेन डालने को स्टेप समझना, नंबर 1 स्टेप, जिसकी एंट्री करानी हो उसका ग्राफ बनाएं, फिर डोमेन डालें, और उस डोमेन में सबसे बिलो वैल्यू देख लें, बिलो सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे ग्राफ कितना, डार्क वाला ग्राफ सबसे नीचे कितना उतरा, कहां शुरू हुआ, 1 से कहां तक गया, रेंज लिख दे। अब भी नहीं समझ में, जैसे अगला क्वेश्चन देखें, देखो इसमें धोखा खा जाओगे। यदि a बिलोंग्स टू -1, तो a स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। अब किसी बच्चे के दिमाग में क्या आता है, अच्छा वर्ग तो करा जाता है, वर्ग नहीं करा जाता। इसका आंसर देखना, किसकी एंट्री करानी, ए स्क्वायर की, तो ग्राफ किसका बनाऊं, ए स्क्वायर का। अब छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर का ग्राफ का मतलब पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, समझा क्या। बन जाओ यार, हाँ सुनिएगा, ये किसका ग्राफ है, y बराबर ए स्क्वायर। अच्छा कुछ बच्चे ना फील हो रहा हो तो एक ही जगह x समझ लें। अब सुनो, डोमेन कितना देना, -1 से 4, तो -1 यहाँ होगा क्या, और 4 यहाँ पे होगा। a बराबर -1 है और a बराबर 4 है। अब दिमाग लगाना भाई, और ये ग्राफ बना है y बराबर ए स्क्वायर का, खोपड़ी लगाना। तो ग्राफ यहां से यहां तक डार्क होगा, अरे यहां तक ग्राफ डार्क होगा ना ये। अब सुनना, ध्यान सुनना, मैं किस स्तर की बात कर रहा हूं। ग्राफ यहां से यहां तक डार्क हो गया, बोलूं अपनी बात प्रस्तुत करूंगी नहीं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे ये ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ऊंचाई 1 होगी, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी, 4 चौको 16। लेकिन ध्यान रखें, देखो सुने, इस कंडीशन में आप जितना ग्राफ डार्क हुआ है, क्लियर सुनना, जितना ग्राफ डार्क हुआ है उसको देखना है नीचे कितना गया है, नीचे कितना गया है, यहां टच कर लिया क्या, हाँ, तो 1 से 16 नहीं लिखेंगे आंसर इसका। ग्राफ x अक्ष मतलब नीचे कितना उतर गया, कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, और कहां तक जा रहा है, लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू 0, 16। ये बात समझ में नहीं आई।
आ गया समझ? नहीं आया समझ? आ गया? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो अगला बच्चा क्या सोचता है, आप लोग उत्तर क्या देते हैं ऑप्शन में? 1/16। तो ध्यान रखना, क्योंकि 1/16 तो दे ही नहीं सकते यार, बेसिक क्या पढ़े हो? ए स्क्वायर कौन सी क्वांटिटी होती है? अरे दिमाग के ढक्कनो, ए स्क्वायर कौन सी क्वांटिटी है? हाँ ऋणात्मक, मतलब जीरो लेके पॉजिटिव, तो इसका उत्तर जीरो लेके पॉजिटिव होगा, तो जीरो तो शुरू होगा, 100% जीरो से 16 होगा। वो तो सबको समझ में आ रहा था। अब देखें एक क्वेश्चन और लिखे, बाकी क्लास कल कराएंगे, ठीक? हाँ देखें अगला, यदि अगला क्वेश्चन लिखो, यदि a बिलोंग्स टू -1, 4 तो 1/a क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है कि ये किसको बिलोंग करेगा, ये बता भैया, बताओ। अब देखो किसकी एंट्री करानी? अरे a की 1/a की? 1/a की। तो ग्राफ किसका बनाओगे? 1/x का। और 1/x के ग्राफ को 1/a लिखोगे। 1/x कौन सा? रेशनल फंक्शन, परमेय फलन। अरे भूल गए, 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, याद है किसी को? अरे इधर बनता है ग्राफ और इधर बनता है, याद आ गया? हाँ, तो ये किसका ग्राफ है? y बराबर 1/a का। अब सुनना, ये टच नहीं करता ग्राफ, देखिएगा जाके नोट्स में, सब पीछे ग्राफ बना चुका हूं मैं, ये पूरी कैलकुलस पढ़े, सब जगह ग्राफ बनाए होंगे। तो ये 1/a का ग्राफ है। डोमेन कहां से कहां तक लेना? -1 से +4 तक, समझ में आ रहा है? तो -1 यहां पे होगा करीब, समझना भाई, -1 यहां पे होगा। अब कॉपी लगाना है, बोलो। तो जब -a बराबर -1 है तो इसकी हाइट यहां पे क्या मिलेगी? ये अरे +1, अरे 1/1 आएगा ना। अरे a की जगह 1 डालूंगा तो ये रेंज कितनी बनेगी? और रेंज a की जगह 1 डालूंगा तो 1/1 बनेगा। 1/1 का मतलब 1, अर्थात यहाँ पे जो हाइट है यहाँ की, ये हाइट है, ये हाइट कितनी है? 1 है। नहीं समझ में आया? अरे बोल क्यों नहीं रहो? -1 डालना, -1। तो यहाँ पे 1/a का मतलब 1/a की वैल्यू कितनी आई? 1/a की वैल्यू -1 आई। और ये कुल मिला के जो छोटी सी पट्टी नहीं है आपको दिख रही, समझ पा रहे हो? ना दिखे वीडियो में देख लेना घर में जाके, पास में आएगा ना। तो 1/a -1, हाइट -1 आई। फिर डोमेन कितना डालना है? 4। सपोज दैट यहाँ 4 डाल दूं, कॉपी लगाना, यहाँ पे 4 डाल दूं, समझ पा रहे हो? तो जैसे यहाँ पे तो वैल्यू -1 आ गई, ये 1/a = -1। अब यहाँ a बराबर कितना डालना है? 4। तो कोई बताए कि ये वाली हाइट कितनी होगी? ये वाली हाइट 1/4, समझ में आ गया? तो 1/4। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। ग्राफ जितना डार्क हो रहा है ना, ये देखो यहां तक हाइट मिल रही है, इससे ऊपर जा नहीं रहा ग्राफ। क्लियर कट सुनना, इससे ऊपर कहां ग्राफ जा रहा है? यहीं तक तो ग्राफ जा रहा है। फिर इसके बाद देखो ये ग्राफ डार्क हो गई, ये वाला, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसके बाद ये वाला ग्राफ डार्क हो गई, ये वाला। अब कॉपी लगा भाई, ग्राफ नीचे से शुरू कर जाता है हमेशा। नीचे क्या है? -अनंत, गलत बोल गए, -अनंत से कहां तक गया ग्राफ? -1 तक। बहुत अच्छा। और ये वाली ऊंचाई यहां से, ये वाली यदि ऊंचाई देखें, यहां की ऊंचाई देखें, समझ पा रहे हो? मैं इसको यहां पे डिनोट कर दूं, यहां पे, अरे कहीं डिनोट कर दूं। ये वाली ऊंचाई कितनी है? ये वाली पट्टी की ऊंचाई 1/4। ये ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ पे इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। 1/a बराबर यहाँ कितना बैठेगा? 1/4। अर्थात अब ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, तो जरा दिमाग लगाएं, 1/a किसको बिलोंग करेगा? कॉपी लगाना, थोड़ा सा समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, 1/a जितना ग्राफ डार्क है उसको देखते हैं। ग्राफ कितना डार्क हुआ? ये वाला ग्राफ डार्क हुआ, इसके आगे ग्राफ डार्क हुआ। तो अब जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा। तो 1/a नीचे शुरू करूंगा, 1/a कहां शुरू करूंगा? -अनंत से। अब कितनी ऊंचाई तक गया ग्राफ? -1 को टच कर लिया, नहीं समझ में आया? फिर क्या लगाऊं? यूनियन, बोलो। फिर कहां से उठाऊं? यहाँ, बहुत अच्छा, 1/4 से कहां तक? +अनंत तक। समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, बाकी की क्लास फिर कल पढ़ाते हैं। कल नंबर सिस्टम बताऊंगा और इनक्वलिटी के विषय में कल सिखाएंगे। और लगभग 20-22 दिन की क्लास में आपको फंक्शन में खत्म कर दूंगा। तो कल मिलते हैं इसी समय से।